को देखकर ट्रंप की नींद उड़ने वाली है। ड्रोन के जखीरे को देखकर नेतन्याहू का बीपी बढ़ सकता है। मिसाइलों के इस भंडार को देखकर अमेरिका इजरायल के कमांडरों की परेशानी बढ़ सकती है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इस वीडियो से अमेरिका और इजरायल में हड़कंप मचा है। IRGC के दावे के मुताबिक अभी भी उसके पास मिसाइल और ड्रोन का इतना बड़ा भंडार है कि वो कई महीनों तक सुपर पावर अमेरिका और इजरायल से मोर्चा ले सकता है। ईरान की IRGC ने इस वीडियो में अपनी ताकत दिखाते हुए दावा किया कि जंग में इस समय ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनका निर्माण करीब 1 दशक पहले किया गया था और जो एडवांस और नए मॉडल की मिसाइलें ईरान ने हाल ही में तैयार की हैं, उन्हें अभी तक तैनात नहीं किया गया है। यानी अगर इनकी तैनाती हो गई तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली सेना को और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सबसे अहम बात यह कि ईरान ने कहा कि उसके मिसाइल डिपो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान के IRGC के जारी एक और वीडियो को देखिए। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंग में एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें रखी हैं जो फायर के लिए रेडी हैं। ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपने पहाड़ों को अभेद्य किलों में बदल दिया है। जाग्रोस और अल्बोर्स की पहाड़ियों के नीचे सैकड़ों मील लंबी सुरंगों का जाल है जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। इनमें कुछ 30 से 80 मीटर तक गहरे हैं तो कुछ 500 मीटर तक गहरे हैं। दावा यह है कि इस मिसाइल सिटी पर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का भी असर नहीं होता। इस अंडरग्राउंड डिपो में पटरियां भी बिछी हुई हैं, जिनसे मिसाइलें सीधे लॉन्चिंग साइलों तक पहुंचती है और मात्र चंद मिनटों में दाग दी जाती हैं। जंग के बीच ईरान के ड्रोन डिपो को देखिए। ईरान के अंडरग्राउंड ड्रोन डिपो में हजारों ड्रोन रखे हैं, जिनमें शाहिद से लेकर कामिकाजे तक मौजूद है। ये वही ड्रोन है जो अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलों को पस्त करने का मादा रखते हैं। ये वही ड्रोन है जो इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भी थका दे रहे हैं। ईरान ने दावा किया कि उसके पास अभी ड्रोन की संख्या अमेरिका और इजरायल की सोच से भी ज्यादा है। اونها بدانن ما شاید بعضی‌ها اشتباه لفظی توی مصاحبه‌هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریزه و داریم استفاده میکنیم. अब ईरान की एक और ताकत देखिए। जमीन के नीचे उसने अपनी नौसेना की सबसे बड़ी ताकत छिपा रखी है। इस जखीरे में ईरान के वो नाव हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इन पर हजारों किलो बारूद लदा होता है। दावा है कि ये जैसे ही किसी बड़े जहाज से टकराती हैं, उसके चीथड़े उड़ा देती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही ईरान के पास बारूदी सुरंगों का जाल है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 2000 से 6000 अलग अलग तरह की समुद्री सुरंगें हैं। ये पानी के नीचे चुपचाप बैठी रहती हैं और किसी भी जहाज की मैग्नेटिक या प्रेशर लहरें महसूस करते ही फट जाती हैं। ईरान के इस अंडरग्राउंड डिपो में सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी रखी हैं। AI तकनीक से लैस ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर से ही जंगी जहाजों को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देती है। जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ये दावा किया कि उनकी सेना ने ईरान की माइंस बिछाने वाले 16 नावों को उड़ा दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के पास अभी भी 90% छोटी नावें सुरक्षित हैं। यही वजह है कि वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए चीन और जापान जैसे देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप को डर है कि अगर ईरान ने अपनी सुरंगों से हजारों माइंस और ड्रोन एक साथ निकाल दिए तो हॉर्मुज का रास्ता मौत का रास्ता बन जाएगा। यानी ईरान की जंग केवल जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे और समंदर की गहराइयों में लड़ी जा रही है। ईरान के जनरल मोहम्मद अली जाफरी के ये गुप्त हथियार ही हैं जिन्होंने इस जंग को अभी तक ईरान को कमजोर नहीं होने दिया है।